हरे कृष्णा गाइस, वेलकम बैक योर चैनल एम को, जहाँ हम सिर्फ मैनिफेस्टेशन नहीं, रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की बातें करते हैं। और जैसे कि मैंने अनाउंसमेंट किया ही था कि एसपी मैरिज मैनिफेस्टेशन की हम 15 दिन की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, जिसमें हर दिन मैं आपको एक नई टेक्निक्स और एक नया तरीका एसपी से मैरिज मैनिफेस्टेशन करने का आपको सिखाऊं। अगर तुम अपने स्पेसिफिक पर्सन से शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये 15 दिन की सीरीज तुम्हारा। कई बार मैनिफेस्टेशन काम कर रही होती है, लेकिन कुछ हिडन मिस्टेक्स उन्हें डिले कर देती है। और डे 1 में मैं बताने वाली हूँ वो सबसे बड़ी मिस्टेक जो 90% लोग अनजाने में करते हैं। अगर तुम सच में अपने स्पेसिफिक पर्सन से शादी करना चाहते हो तो ये सीरीज मिस मत करना। तुम्हारी एसपी मैरिज मैनिफेस्टेशन फेल नहीं हो रही है, बस ये एक मिस्टेक सब कुछ डिले कर रही है। क्योंकि इस सीरीज में मैं बात करूंगी अपने एक्सपीरियंस और अपने क्लाइंट्स की रियल लाइफ एक्सपीरियंस से, जिसमें हम बताएंगे आपको वो ऐसे टेक्निक्स जो हमने खुद यूज की हुई है और जिसके रिजल्ट कमाल के हैं। जब मेरे क्लाइंट्स 8 मंथ बाद, कोई 2 साल बाद, कोई नो कॉन्टैक्ट में एसपी से अपने शादी मैनिफेस्ट कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? बस ज़रूरत है तो सही गाइडलाइंस की, जो हमारे चैनल पर आपको मिलेगी। सो गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए। देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा एसपी मैरिज सीरीज में, वो होगा मिस्टेक जो कोई नहीं बताता। आज हम सिर्फ मिस्टेक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि टेक्निक्स और ट्रिक तो आप बहुत लगा चुके हो, बट रिजल्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, उसका सल्यूशन ही आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी 15 मिस्टेक के बारे में बताऊंगी जिसको ठीक करके आप भी अपने मैरिज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने डिजायर पर्सन से। सो गाइज, ये वीडियो 2 पार्ट में आएगी, क्योंकि 15 मिस्टेक्स एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। सबसे पहले जो मिस्टेक्स है उसके बारे में बात करते हैं, वो है डेस्परेटिंग एनर्जी। अब होनेस्टली बताऊं, क्या तुम भी हर थोड़ी देर में सोचते हो कब होगा, क्यों नहीं हो रहा, मेरी एज निकल रही है, सबकी शादी हो रही है, मेरे साथ ही प्रॉब्लम क्यों है? अगर आपका जवाब हाँ है तो सुनो, मैं जज नहीं कर रही, ये बहुत नॉर्मल फीलिंग्स है। लेकिन मैनिफेस्टेशन में डेस्परेशन एनर्जी बिगेस्ट ब्लॉक बन जाती है। बार बार ये सोचते हो कि क्यों मेरा मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही है, मैं तो सब चीज़ें ठीक कर रही हूँ। तुम यूनिवर्स को ट्रस्ट नहीं सेंड कर रहे हो, बल्कि डर भेज रहे हो। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर तुम्हें किसी गिफ्ट का फुल ट्रस्ट हो कि वो आने वाला है, क्या तुम हर 5 मिनट में पूछोगे आया क्या नहीं, आया कि नहीं? तुम रिलैक्स रहते हो ना। सेम एनर्जी यहाँ चाहिए। मैरिज को चेज मत करो, उसको अट्रैक्ट करो। और अट्रैक्ट तभी होगी तब आप ऐसी एनर्जी में नहीं रहेंगे, मतलब आपको डेस्परेशन वाली एनर्जी में नहीं रहना है। आपने कोई भी टेक्निक करी, उस पर 100% ट्रस्ट करो और उसको भूल जाओ, उसको बार बार चेक मत करो। हमारी दूसरी मिस्टेक है, हर दूसरे दिन टेक्निक्स चेंज मत करो। देखो, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत लोग मेरे को मैसेज करते हैं, मैडम अफर्मेशन बता दो, अफर्मेशन। जो अफर्मेशन आप काफ़ी टाइम से कर रहे हो उसी पर टिके रहो, क्योंकि अफर्मेशन क्या करता है, आपके माइंड को रिप्रोग्राम करता है। और आप पहले से कोई अफर्मेशन कर रहे हो, आपका माइंड उसे एक्सेप्ट कर चुका है, और फिर आप उसको 2 दिन बाद उस अफर्मेशन को चेंज कर देते, तो इससे होता क्या है, आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं होती, बीच में ही डिले हो जाती है। आप क्या करते हो, आज इस पर टेक्निक्स कर ली, कल रोबोटिक अफर्मेशन, परसों स्क्रिप्टिंग कर ली, फिर विजन बोर्ड बना लिया, और 3 दिन बाद कुछ काम नहीं करा। यार होनेस्टली बोलूँ तो कंसिस्टेंसी कहाँ है? आप एक दिन कुछ कर रहे हो, दूसरे दिन कुछ कर रहे हो। इमेजिन करो, तुमने एक पौधा लगाया और रोज उसको मिट्टी से निकाल कर चेक करने लगे कि रूट्स आया नहीं, तो ग्रो कैसे करेगा? मैनिफेस्टेशन में भी यही होता है। एक टेक्निक्स चूज करो, कम से कम 7 से 21 दिन होनेस्टली ट्राई करो। हर सेकंड स्विच करोगे तो एनर्जी नहीं बनेगी, और सारा खेल ही एनर्जी का है। जब आपके एनर्जी अलाइन होगी तभी तो आपकी मैनिफेस्टेशन काम करेगी ना। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तीसरी मिस्टेक के बारे में हम बात करते हैं, सिर्फ शादी चाहिए लेकिन खुद पर काम नहीं करना है भाई। नाम एसपी से मैरिज तो चाहिए कि एसपी से मैरिज हो जाए, लेकिन खुद में जो कमियां हैं, खुद में जो सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक है, उस पर काम नहीं करना। ये पॉइंट बहुत डीप है लेकिन बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग बस फ्यूचर हस्बैंड इमेजिन करते रहते हैं, वेडिंग ड्रेस इमेजिन करते रहते हैं, शादी देखते रहते हैं, लेकिन खुद की हीलिंग, खुद के जो बिलीव्स हैं, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ लव है, वो बिल्कुल जीरो है, उस पर कोई काम नहीं करना। अब सोचो, अगर तुम्हें हेल्थी, लविंग, रेस्पेक्टफुल मैरिज चाहिए, तो क्या तुम्हारी एनर्जी भी उसी लेवल की होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए ना। तो यूनिवर्स सिर्फ डिजायर नहीं देखता, वाइब्रेशन भी देखता है। इसलिए खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाओ, कॉन्फिडेंट फील करो, ऐसे एक्ट करो जैसे तुम लव डिजर्व करते हो।
क्योंकि जो तुम डिजर्व करते हो वो ही चीज़ तुम्हारे पास अट्रैक्ट होती है। इसलिए खुद की एनर्जी को, खुद की वाइब्रेशन को हाई बनाओ, सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करो, उसको डेवलप करो, उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। हम फोर्थ मिस्टेक की बात करते हैं, निगेटिव सेल्फ टॉक। ये साइलेंट ब्लॉकेज होता है किसी भी मैनिफेस्टेशन का कंप्लीट ना होने का सबसे बड़ा रीजन जो मेरे एक्सपीरियंस में है वो निगेटिव सेल्फ टॉक ही है। अब ये वाली बात शायद थोड़ी हर्ट जरूर करेगी आप लोगों को, लेकिन सच है। एक तरफ तुम अफर्मेशन बोल रहे हो, मेरी ड्रीम मैरिज मैनिफेस्ट हो रही है, मेरी ड्रीम मैरिज मैनिफेस्ट हो रही है, मेरी स्पेसिफिक पर्सन मेरे ऑलरेडी मैरिड है, और दूसरी तरफ माइंड में चल रहा है मेरे लक में नहीं है, मुझे कौन पसंद करेगा, मैं तो ऐसी दिखती हूँ, मेरे साथ अच्छी चीज़ें नहीं होती है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। देखो, जो सेंटेंस तुम खुद को सबसे ज़्यादा रिपीट करते हो ना, वही स्ट्रॉन्गेस्ट अफर्मेशन बन जाता है। सेम वही बात है, एक झूठ को आप बार बार बोलोगे तो वो सच बन जाता है। इसलिए दोनों चीज़ें होती हैं यहाँ पे। अगर आप निगेटिव बात बार बार बोलोगे तो वो निगेटिव वे में ही आपको दिखाई देगी, पॉजिटिव में बोलोगे तो पॉजिटिव वे में ही दिखाई देगी। इसलिए अगर तुम रोज खुद को निगेटिव स्टोरी सुनाओगे, माइंड उसी को सच मानेगा। धीरे धीरे सेल्फ टॉक चेंज करो, ये बहुत ज़रूरी है। इवन सिंपल लाइंस में चेंज कर सकते हो। मैं हेल्थी लव डिजर्व करती हूँ, या मेरी सही पर्सन से मुलाकात सही टाइम पर होगी। अब हम फिफ्थ मिस्टेक के बारे में बात करते हैं, टाइमिंग कंट्रोल करना। और अब वो मिस्टेक जो सबसे ज़्यादा मैनिफेस्टेशन स्लो करती है, टाइमलाइन ऑब्सेशन। बस इसी महीने रिश्ता आ जाए, नेक्स्ट मंथ इंगेजमेंट हो जाए, साल ख़त्म होने से पहले शादी फिक्स हो जाए। और जब ऐसा नहीं होता, सैडनेस, पूरे आप जो है सैड हो जाओगे, फ्रस्ट्रेशन हो जाओगे, पूरा दिमाग ख़राब हो जाएगा आपका, रोने लगोगे, डाउट करने लगोगे। तब ऐसा नहीं होगा। अरे भाई, तुम क्यों टाइम को कंट्रोल कर रहे हो? क्यों खुद ही टाइमलाइन बना रहे हो? खुद ही तुम सुनो, डिजायर रखना गलत नहीं है, एक्साइटेड होना भी गलत नहीं है, लेकिन जब तुम टाइमिंग पकड़कर बैठ जाते हो ना, एनर्जी हैवी हो जाती है। कभी कभी चीज़ें लेट नहीं होती, वो प्रिपेयर हो रही होती हैं। अच्छी चीज़ें आने में टाइम तो लगता है ना। हो सकता है तुम इमोशनली रेडी नहीं थे, हो सकता है बेटर पर्सन आ रहा हो या बेटर टाइमिंग बन रही हो, तो थोड़ा पेशेंस रखो। खुद से टाइम फिक्स क्यों कर रहे हो कि इस साल में ही हो जानी चाहिए, इस 6 मंथ में ही हो जाना चाहिए, 3 मंथ में ही होना चाहिए, क्या पता उससे पहले हो जाए। सो इसीलिए टाइमिंग की बाउंड्रीज अपनी मैनिफेस्टेशन में मत बनाओ। ऑलरेडी आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो चुकी है, इसी एनर्जी में रहो। यही एनर्जी, यही वाइब्रेशन आपकी मैनिफेस्टेशन को जल्दी कंप्लीट कर देगी। तो गाइज, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम अगले 5 मिस्टेक डिस्कस करेंगे। तो होनेस्टली बताओ, इनमें से कौन सी मिस्टेक तुम अनजाने में कर रहे थे? 1, 2, 3, 4 या 5 कमेंट में नंबर जरूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो, इसके सेकेंड पार्ट में आपको अगली 5 मिस्टेक्स देखने को मिलेगी। तो इस सीरीज से जुड़े रहिए गाइज। हरे कृष्णा।